हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी गाइड। आज के वीडियो में हम साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन का, जो कि पिछले 30 सालों से बार बार रिपीट होते आ रहे हैं, वैसे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 4 को कंप्लीट करेंगे। और आप क्वेश्चन को जो है एक सेट की तरह दीजिएगा, ठीक है, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका 25 में कितना सही आंसर हुआ है, ठीक है। आप जो है 2 या 3 सेकंड का टाइम ले सकते हैं, उसके बाद मैं उसका आंसर बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो आप जो है इसमें 2 या 3 सेकंड का टाइम ले सकते हैं इसका आंसर बताने के लिए, उसके बाद मैं इसका आंसर बता दूंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अस्थियों के अध्ययन को जो है ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी में जो है अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। और न्यूरोलॉजी क्या होता है, तो न्यूरोलॉजी में जो है सपनों का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। और पोमोलॉजी जो है इसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। अगला है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है। तो सभी अम्लों में जो है अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है सभी अम्लों में पाया जाता है। जल संवर्धन यानी कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है। तो जल संवर्धन यानी कि हाइड्रोपोनिक्स जो है ये है बिना मिट्टी के पौधे उगाना, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है, तो बिना मिट्टी के पौधे उगाते हैं, ठीक है। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है। तो कौन सा अम्ल है जिसके जमा होने से हमारे मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, ठीक है। लैक्टिक अम्ल के कारण जो है उसके जमा होने के कारण यानी कि संचय होने के कारण मांसपेशियों में थकावट पैदा हो जाती है। नेक्स्ट है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। तो कौन सा शैवाल है जिसे आयोडीन प्राप्त किया जाता है, तो लैमिनेरिया जो है ये एक ऐसा शैवाल है जो कि जिससे आयोडीन प्राप्त किया जाता है। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो पोजिट्रॉन की खोज जो है एंडरसन के द्वारा की गई थी, ठीक है। एंडरसन जो है इन्होंने ही पोजिट्रॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड जो है ये प्रोटॉन की खोज की थी। और रोएंटजन के द्वारा जो है एक्सरे की खोज की गई थी। और ग्राहम बेल जो है इन्होंने टेलीफोन की खोज की थी। अगला है, निम्न में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण से होती है। तो इनमें से कौन सी बीमारी है जो कि बैक्टीरिया के कारण होती है। तो निमोनिया जो है ये बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है, ठीक है। रेबीज और पोलियो जो है ये वायरस के कारण होती है। और पेचिस जो है ये प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी है। अगला है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए इथिलीन का प्रयोग किया जाता है। किस कारण से आकाश नीला दिखाई देता है। तो आकाश के नीले दिखाई देने का कारण क्या है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमापी दोनों एक ही अंक दिखाता है। तो -40 डिग्री पर जो है -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमापी दोनों एक ही अंक दिखाता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस कहाँ संचित होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि पित्तरस जो है ये कहाँ से निकलता है। तो इसका आंसर हो जाए यकृत से, ठीक है। यकृत से जो है पित्तरस निकलता है और ये जमा कहाँ हो जाता है, तो पित्ताशय में, ठीक है। पित्ताशय में पित्तरस जमा हो जाता है। नेक्स्ट है, ऊंचाई मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ऊंचाई मापने के लिए जो है अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अल्टीमीटर जो है ये ऊंचाई मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में जो है सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की मात्रा होती है। कितना होता है, तो 73%, ठीक है। 73% होता है हाइड्रोजन। अगला है, किस अम्ल का प्रयोग दाग निकालने में किया जाता है। तो कौन सा अम्ल है जिसका प्रयोग दाग निकालने में किया जाता है,
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल जो है ये दाग निकालने में इसका प्रयोग किया जाता है। आर्सेनिक एक है, तो आर्सेनिक क्या है ये बताना है। तो आर्सेनिक जो है ये एक उपधातु है। ठीक है, उपधातु क्या होता है, तो जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहा जाता है। ठीक है, और आर्सेनिक जो है ये एक उपधातु है। आर्सेनिक को जो है AS से डिनोट किया जाता है और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो एटॉमिक नंबर इसका 33 होता है। नेक्स्ट है जस्ते का फूल किसे कहा जाता है, तो जस्ते का फूल जो है जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। क्वाशियों का रोग किसकी कमी से होता है, तो क्वाशियों का रोग जो है ये प्रोटीन के कमी से होने वाला रोग है। एंगस्ट्रम से क्या मापा जाता है, तो एंगस्ट्रम जो है इससे तरंग दैर्घ्य को मापा जाता है। विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, तो एम्पियर से, आवृत्ति को हर्ट्ज से और ध्वनि को जो है डेसिबल से मापा जाता है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान में क्या परिवर्तन होता है ये बताना है। तो झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है, तो अमाशय में भोजन का पाचन जो है ये अम्लीय माध्यम से होता है। ठीक है, अम्लीय माध्यम से जो है अमाशय में भोजन का पाचन होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है, तो ट्रेकोमा और ग्लूकोमा जो है आंख से संबंधित रोग है। चावल को पॉलिश करने पर नष्ट हो जाता है, तो चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा थायमीन। ठीक है, थायमीन जो है ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम है और चावल को पॉलिश करने पर जो है विटामिन B1 जो है नष्ट हो जाता है। B5 का रासायनिक नाम नियासिन है, B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालमीन है और B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन है। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है, तो सबसे ज़्यादा जो है कहाँ बनता है कोलेस्ट्रॉल, तो यकृत में बनता है। ठीक है, यकृत में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है यकृत। हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, तो हेलोजन ग्रुप का कौन सा एलिमेंट है जो कि कांच पर प्रहार करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन जो है एक ऐसा एलिमेंट है हेलोजन ग्रुप का जो कि कांच पर प्रहार करती है। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन का लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 4 को कंप्लीट कर लिया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।